नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामीण कंपटीशन क्लासेज में। मैं मांगीलाल शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए आज शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि आपको पता है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछी जाती है, चाहे हिंदी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो। हर सब्जेक्ट में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री पूछी जाती है और संस्कृत में भी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री पूछी जाती है। तो आज हम इनके कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो सामान्य क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं पिछली कक्षा में, उनके इस प्रश्न बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 143 से शुरू है इसमें क्वेश्चन। उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर के द्वारा भी ये क्वेश्चन निर्मित किए गए हैं। निम्न में से किस यंत्र में पारदर्शी स्लाइडों द्वारा चित्र बड़ा करना या चित्र विस्तारक के रूप में यंत्र के काम करता है। चित्र बड़ा करने किसके रूप में? पारदर्शी स्लाइडों के रूप में। इसके अलावा चित्र, रेखा चित्र, नमूने तथा पदार्थ भी बड़े करके दिखाए जा सकते हैं। मतलब पारदर्शी स्लाइडों के द्वारा चित्र बड़ा करने और इसके अलावा साथ साथ चित्र, रेखा चित्र, नमूने और पदार्थ भी बड़े करके दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार का यंत्र कौन सा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, मैजिक लैंटर्न, एपिस्कोप और एपिडाइस्कोप। जैसा कि इसका सही आंसर होगा एपिडाइस्कोप। अब जो अगर पारदर्शी स्लाइडों द्वारा चित्र विस्तारक यंत्र है या पारदर्शी स्लाइडों के द्वारा चित्र बड़ा करके दिखाया जा रहा है तो वो होती है मैजिक लैंटर्न। क्या होती है? मैजिक लैंटर्न, जिसके बोलते हैं डाइस्कोप। इसे क्या बोलते हैं? डाइस्कोप। और अगर चित्र, रेखा चित्र, नमूने या पदार्थ के द्वारा किसी चित्र, रेखा चित्र, नमूने अथवा पदार्थ को बड़ा करके दिखाया जा रहा है तो वो होता है एपिस्कोप। तो जो मैजिक लैंटर्न और एपिस्कोप दोनों का सम्मिलित रूप है वो होता है एपिडाइस्कोप, जिसमें पारदर्शी स्लाइडों द्वारा भी चित्र बड़ा करके दिखाया जाता है तथा चित्र, रेखा चित्र, नमूने तथा पदार्थ के द्वारा भी चित्र बड़ा करके दिखाया जाता है। तो इन दोनों का सम्मिलित रूप हो गया एपिडाइस्कोप। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मैजिक लैंटर्न क्या होता है। मैजिक लैंटर्न है जो एक ऐसी युक्ति है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मैजिक लैंटर्न ऐसी युक्ति होती है जिसमें यहाँ पर पारदर्शी स्लाइडें डाली जाती है। इसके अंदर पारदर्शी स्लाइडें डाली जाती है और इसके यहाँ से चित्र विस्तारित होता है। तो ये होता है मैजिक लैंटर्न। अब बात करते हैं एपिस्कोप की। तो एपिस्कोप देख पा रहे हैं आप एपिस्कोप के बारे में। इसमें यहाँ एक कांच की पट्टिका सी लगी हुई है, इसके ऊपर चित्र, कोई सूक्ष्म जीव, कोई मानचित्र, रेखा चित्र आदि को इसके ऊपर रख दिया जाता है और इसके द्वारा चित्र विस्तारित होता है। तो ये हो गया एपिस्कोप। अब आप देखोगे एपिडाइस्कोप। एपिडाइस्कोप में क्या होता है? ये इसमें पारदर्शी स्लाइडें भी रखी जाती है और इसके ऊपर कोई चित्र, सूक्ष्म जीव का या कोई वस्तु, ये भी छोटे पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ भी रखे जाते हैं या सूक्ष्म जीव रखे जा सकते हैं। तो ये इसमें दो है, एक मैजिक लैंटर्न भी कार्य करता है और एक एपिस्कोप भी कार्य करता है। इसका मतलब ये दोनों का सम्मिलित रूप है एपिडाइस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक ज्ञान विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना। सहायक सामग्री का पहला उपयोग यही है, पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाने के लिए उपयोग की जाती है। नवीन भाषा शैली का ज्ञान करना। नवीन भाषा शैली का, आगे पढ़ो, मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है। हाँ, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री होती है वो मंद बुद्धि वो प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए आवश्यक होती है। ध्यान रखना, परीक्षा में अगर पैसा पूछा जाए कि मंद बुद्धि बालकों या प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, दोनों के लिए आवश्यक होती है। छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु, तो छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु भी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अब इसमें नवीन भाषा शैली का ज्ञान, कोई नवीन भाषा शैली का ज्ञान दे रहा है तो उसमें भाषा शैली में कोई शिक्षण अधिगम शिक्षक सहायक सामग्री काम नहीं आती। तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य सर्वे के प्रयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, आकर्षण व रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण। आकर्षण व रुचिकरण स्पष्टीकरण होता है दृश्य सर्वे सामग्री के प्रयोग से। कम समय में ज़्यादा ज्ञान, ये भी होता है। अध्यापकों को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक, ये भी होता है। तो इसमें पूछा कौन सा आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जो हम सर्वदर्शी सामग्री के माध्यम से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कोई भी सर्वदर्शी सामग्री को अनुभूत करके संबंधित ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं। मतलब ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार किया जाता है दृश्य सर्वे सामग्री में। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 146, सर्वदर्शी सामग्री के चयन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन छाड़ना है? तो इसके
ऑप्शन है आगे, जो सामग्री प्रयोग में लाई जाए उसको छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित कर देना चाहिए। कोई भी सामग्री प्रयोग में ली जाए उसको छात्रों का पूर्व ज्ञान होना चाहिए उस सामग्री के बारे में। सहायक सामग्री कम खर्चीली तथा मितव्ययी होनी चाहिए। ये तो है ही, अपने सरकारी स्कूलों में तो ये समस्या रहती है कि जो भी सामग्री हो कम खर्चीली हो और मितव्ययी हो, तभी प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध कराई जा सकती है। सहायक सामग्री पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए। यह गलत हो गया, क्योंकि सहायक सामग्री है वो पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा है अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट ऑप्शन है, सहायक सामग्री ज्ञानवर्धक, आकर्षक, मनोरंजक होनी चाहिए। तो ये भी सही है। इसका मतलब असत्य कथन छाड़ना था, तो इसका असत्य कथन कौन सा है? तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखो, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव शंकु किसने दिया? एडगर डेल, BF स्किनर, SK कोचर और डेंट। तो जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस या अनुभव शंकु ये दिया गया था एडगर डेल के द्वारा। और आपको ये बात खास तौर से याद रखनी है, एडगर डेल ने अनुभव शंकु दिया था, और इसके बारे में आगे हम चर्चा भी करेंगे क्या था अनुभव शंकु। डेल के शंकु में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर सहायक सामग्री की प्रभावशीलता बढ़ती है। क्या बढ़ती जाती है? घटती जाती है। बढ़ती व घटती जाती है, एक समान रहती है। तो डेल के शंकु में क्या था, ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं तो सहायक सामग्री की प्रभावशीलता बढ़ती जाती है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करें। ये देखो, आप देख पा रहे हैं, ये है डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव शंकु। अब इसमें क्या है, पहले इसमें 4 स्टेप है, 4 है। देखो, इसमें ऊपर ही ऊपर तो है वर्ड्स ही वर्ड्स, शब्द ही शब्द। ऊपर क्या है? शब्द। उसके बाद नॉन प्रोजेक्टेड, अप्रक्षेपी। इसमें ऊपर देखो वर्बल, शब्द, वाइट चौक। ऊपर वाले इसमें तो केवल वर्ड ही वर्ड है, शब्द ही शब्द है। नीचे क्या है? अप्रक्षेपी सामग्रियाँ, जैसे नॉन प्रोजेक्टेड में आ गया वाइट चौक आ गई, कलर चौक है, चार्ट है, डिस्प्ले बोर्ड है, मॉडल है, स्टैटिक है, मॉडल सेक्शनल है, वर्किंग मॉडल है। ये सब किस में आ गई? जो मॉडल वगैरह है, चार्ट है, रेखा चित्र है, ये सब किस में आते हैं? अप्रक्षेपी सामग्री में, मतलब प्रदर्शन सामग्री या अप्रक्षेपी सामग्री भी कहते हैं। ये हो गई। तीसरा देखो, प्रोजेक्टेड एड्स मोर इफेक्टिव देन नॉन प्रोजेक्ट एड्स। इसके बारे में देखो, ये देखो, इसमें है 3 डायमेंशन फिगर है, एपिडाइस्कोप है, स्लाइड प्रोजेक्शन है, कलर्ड स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्शन है, कलर्ड ओवरहेड प्रोजेक्टर है, मोशन पिक्चर है, साइलेंट है, मोशन पिक्चर साउंड कलर्ड है, लूप कलर्ड फिल्म्स है। ये सब किस में आ रही है? ये सब आ रही है जितने भी फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जितने भी प्रोजेक्टर है टाइप के, वो अब वो आ गए इसमें। और इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे, वो है लूप। इसमें डेमोस्ट्रेटिव है, एक्सपेरिमेंट है, इंडिविजुअल डूइंग एक्सपेरिमेंट है, प्रोजेक्ट्स है, एक्सक्लूसिव फिल्म स्ट्रिप्स। इसमें आगे जैसे रेखा वर्ड चित्र है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, क्षेत्र भ्रमण है, वो सब किस में आगे 4 नंबर पे। अब जो वर्ड्स ही वर्ड्स है, इनसे ज़्यादा प्रभावित होती है दिखाई गई वस्तु या दृश्य वस्तु या प्रदर्शन वस्तु। इससे प्रभावित होती है जो प्रोजेक्टर होते हैं वो, और इनसे प्रभावी इन्हें बोलते हैं प्रक्षेपी सामग्रियाँ। और ये होते हैं, इनसे होती है वो अनुभवी या अनुभव सामग्री होती है, वो होते हैं इनसे ज़्यादा प्रभावी। तो इसमें ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं तो अनुभव शंकु में ये इसका बोलते हैं शीर्ष भाग, और ये होता है आधार। अनुभव शंकु में यह आधार और ये शीर्ष। तो इसमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो प्रभावशीलता क्रम बढ़ रहा है। आपको भी पता है, अगर केवल शब्द ही यूज कर रहे हैं हम तो प्रभावशीलता कम होगी। इसके बाद कुछ वस्तु दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रभावशीलता ज़्यादा होगी। इसके बाद अगर कोई प्रक्षेपी सामग्री या LCD LED पर दिखा रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रभावित करेगी। और इसके बाद अगर कोई अनुभवजन्य है या क्षेत्र भ्रमण है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, खुद का अनुभव होता है ऐसी चीज़ों में, तो अनुभव से सीखता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो इसमें ऊपर से नीचे जाने पर प्रभाव घटता है तथा नीचे से ऊपर जाने पर प्रभाव बढ़ता है। सॉरी, ऊपर से नीचे जाने पर प्रभाव बढ़ता है तथा नीचे से ऊपर जाने पर प्रभाव घटता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है 149 नंबर, निम्न में से सर्वाधिक प्रभावी टीचिंग एड है? चार्ट, फील्ड ट्रिप, कलर चौक, फिल्म स्ट्रिप। सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? फील्ड स्ट्रिप। अभी अपने अनुभव शंकु में पढ़ा था एडगर डेल के कि फील्ड स्ट्रिप है क्षेत्र भ्रमण, इसको बोलते हैं क्षेत्र भ्रमण हिंदी में। तो जो क्षेत्र भ्रमण होता है वो सर्वाधिक प्रभावी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है, इसके लिए क्या आवश्यक है? थिएटर इन एजुकेशन, शिक्षा में थिएटर का उपयोग, सर्वदर्शी साधनों का प्रयोग। अब नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है, कक्षा में विद्यार्थियों से नगर निगम की बैठक को करवाना है, तो इसमें सर्वदर्शी सामग्रियों का कोई प्रयोग नहीं होगा। पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण, अगर ये पाठ्य वस्तु है नगर निगम की बैठक, तो इसको नाटक के माध्यम से हम कक्षा में विद्यार्थियों से करवा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर, अनुभव का शंकु, इसमें कोई तुक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता? ऐतिहासिक स्थापत्य कला का, वंशक्रम का, मूर्तियों का, देवी देवताओं का। तो ऐतिहासिक प्रतिरूप होता क्या है? प्रतिदर्श या प्रतिरूप या मॉडल, ये एक 3D आकृति होती है जो कि अगर वास्तविक पदार्थ कक्षा में नहीं लाया जा सके तो ये 3D आकृति काम में ली जाती है या प्रतिरूप या मॉडल काम में लिया जाता है। जैसे ऐतिहासिक स्थापत्य कला है, इसमें कोई भी जहाँ कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इसका हम प्रतिरूप बना सकते हैं, मूर्तियों का प्रतिरूप बना सकते हैं, देवी देवताओं का प्रतिरूप बना सकते हैं, 3D आकृति बना सकते हैं, लेकिन वंशक्रम की नहीं बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो गया वंशक्रम 2 नंबर। नेक्स्ट है 152 नंबर, फनेल बोर्ड में लगने वाला कपड़ा होता है, फनेल बोर्ड में रेशम का, खादी का कपड़ा नहीं लगा होता, कोई भी कपड़ा, तो फनेल बोर्ड में खादी या फलालीन का कपड़ा लगा होता है, सही आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 153 है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अन्योन्य क्रिया, वो भी पर्यावरण के प्रति बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है श्रुत लेखन एवं अभ्यास, लगातार जांच, व्याख्यान और स्पष्टीकरण, वर्णचित्र या डॉक्यूमेंट्री दिखाना। तो सामाजिक शिक्षा में पर्यावरण के प्रति अन्योन्य क्रिया को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए वर्णचित्र सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। और अगर कोई भी सामग्री ऐसी भी दी हुई हो और उसमें ऑप्शन वर्णचित्र का हो या क्षेत्र भ्रमण का हो, तो वो सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री होती है, तो इसका सही आंसर है 4 नंबर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।